दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड दर्पण की तरफ से आप सभी देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जहां एक तरफ पूरे देश में आज स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं इस वक्त हम पहुंचे हैं राजकीय इंटर कॉलेज पौंटी उत्तरकाशी में और यहाँ पर भी आज स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम था वो बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। तमाम जो आज मेहमान हैं, जो यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, विनोद डोभाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद डोभाल जी, उनसे तमाम बात कर लेंगे। उनके द्वारा आज देखेंगे जिस सभागार में ये तमाम जो कार्यक्रम हुआ है, स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम हुआ है, वो उनके द्वारा उनके खुद के खर्चे से निर्मित किया गया है और आज यहाँ पर उसका विधिवत उद्घाटन भी हुआ है। तो ये एक जो राजकीय इंटर कॉलेज पौंटी है, उसको एक बड़ी सौगात मिली है विनोद डोभाल जी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा। तो सीधे उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ मोटो रहा, क्या कुछ उद्देश्य है तमाम इन चीज़ों के पीछे। सर, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रदेश के देश के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जो आज यहाँ पर एक सौगात के तौर पे आपने पौंटी जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसको एक सभागार आपने खुद के खर्चे से यहाँ पर तैयार किया है, तो क्या कुछ मोटो, क्या कुछ उद्देश्य रहा? हमने देखा है तमाम आप इस तरह के जो सामाजिक जो जनहित के कार्य है वो करते रहते हैं, तो क्या एक मोटो है इसके पीछे? नहीं, ऐसा मेरा कोई अपना कोई मोटो नहीं है, लेकिन समाज ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, तो मुझे महसूस होता है कि भाई मुझे उस समाज को कुछ लौटाना चाहिए। और जब कभी भी कोई कुछ कहता है तो मेरे से अगर हो पाता है तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज इसका कोई ऐसा मोटो नहीं है। बस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है तो बस उसको लौटाने में ही पड़ता है, भाई यही सोच है। सर, जिस तरह से हमने देखा आज की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, तमाम जो लोग हैं नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र छात्राएँ हैं, उनको उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा कि किस तरफ? छात्र छात्राओं से बोलो या जो नौजवान साथी हैं, तकरीबन जो 25-26 साल से नीचे ये बच्चे हैं, उनसे मैंने हर एक बारी बोला है कि सबसे पहले उनका फोकस होना चाहिए कि अपने भविष्य की तरफ, ठीक है, वो अपने भविष्य को के लिए जिम्मेदार बने। और जिस दिन वो जिम्मेदार भविष्य के प्रति अपने बन जाएंगे, अपने भविष्य संभाल लेंगे, फिर अगर उनको कुछ समझ में आता है, क्योंकि देखिए समाज में तो तरह तरह के नशे होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, लेकिन शायद किसी भी बच्चे को मेरा अपना मानना है कि किसी भी नशे की तरफ तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक वो अपने भविष्य के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है, जिस दिन वो अपना भविष्य बना लेता है, अगर उससे कुछ समझ में आता है जिस तरह की आसत, तब वो कर सकता है, चलो उसके अपना वो है। लेकिन जब तक उसके बाद जिम्मेदारी है घर परिवार की और अपने भविष्य की, तब तक बच्चों को दूर रहना चाहिए। समय समय पर जो हो सकता है करते हैं, और धीरे धीरे जब आज हम करेंगे, कोई ना कोई छोटा बच्चा जो हमें देख रहा होगा वो भी करेगा, तो ये धीरे धीरे एक दिन हिंदुस्तान होगा जिस दिन इसके बाद ये ओलंपिक्स बोलो या कोई भी नेशनल इंटरनेशनल जो गेम होते हैं उनमें अच्छे पदक लाएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और शिक्षक संगठन की ओर से भी सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आज हमने देखा है यहाँ पर जो विनोद डोभाल जी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा ये जो सभागार है बनकर आज तैयार हुआ है, आज विधिवत रूप से इसका उद्घाटन भी हो गया। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कितना सहयोग रहा है? छात्रों की बात करें या स्टाफ की बात करें, टीचरों की बात करें या डोभाल जी की बात करें? सर, मैं कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020, वो ये कहती है कि जो छात्र हैं उनमें उद्यम विकास और कौशल को विकसित करने की तरफ बल देती है। और हमारे पास साक्षात उद्यमी के रूप में आदरणीय विनोद डोभाल जी हैं, जो अपने उद्यम के बल पर जो है अपने आप स्टैंड करते हैं समाज के अंदर। और दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है, उस अर्जित धन को वो किस तरह से समाज के लिए उसका उपयोग करते हैं, सामाजिक कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए गर्वान्वित करने का विषय है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे उद्यमी हुए हैं जो अपने उद्यम के बल पर अपने धन को पूरे समाज के हित के लिए खर्च करते हैं। तो मैं इसके लिए आदरणीय डोभाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज अगर जो ये हमारे छात्र छात्राएँ हैं, ये देश के कर्णधार हैं और पूरे देश की जो बागडोर है इन्हीं छात्र छात्राओं के ऊपर है, क्योंकि किसी भी देश का निर्माण
वहाँ की जनशक्ति से होता है, मनुष्यों से होता है। और अगर समाज में अच्छे मनुष्य पैदा हों, अच्छे छात्र छात्राएं अपना जीवन अच्छे से जो है अनुशासित होकर जो है अपना संयमित होकर अपना जीवन यापन करें, तो देश को जो है आगे बढ़ाने में, चाहे वो किसी भी पद पे जाए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, आर्थिक क्षेत्र में जाए, सामाजिक क्षेत्र में जाए, वहाँ से वो देश का जो है हित सोचेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और देश में जो भी कुरीतियाँ हैं उनसे लड़कर जो है तो देश हित में जो है कार्य करेंगे। और आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर शिक्षकों से जो है यही संदेश जो है छात्र छात्राओं के लिए है। ऐसे ही मौक़ों पे जो है प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने जीवन के कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए और जो हमारे अंदर जो बुरे विकार हैं उनको जो है त्याग देना चाहिए और हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए।